बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जस्टिस काजी फैज़ साहब पर और फैज़ाबाद केस के ऊपर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे एक छोटी सी अदनी सी जो है ना वो रिक्वेस्ट है, वो गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर न्यूज़ अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए अपने टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है वो फैज़ाबाद वाला केस कि इसके ऊपर नजर सानी अपील कब दायर की गई, किसके दौर हुकूमत में की गई। नाज़रीन, उस वक्त जस्टिस काजी फैज़ साहब ने जब फैसला दिया था 2017 के धरने के बाद, तो इमरान खान साहब की हुकूमत थी और इसमें उन्होंने ये कहा था कि ये कार्रवाई करनी चाहिए। तो इन्होंने कार्रवाई नहीं की थी, बल्कि ये एक दो फैसले के खिलाफ चले गए थे नजर सानी में। और इसके साथ साथ ये जस्टिस काजी फैज़ साहब के खिलाफ रेफरेंस लेकर चले गए थे, सदात रेफरेंस के आमदन से ज़्यादा जो असासे जात हैं इनके बनाए गए और लंदन वगैरह में भी इनके फ्लैट्स हैं। ये इस तरह का जो मामला था वो तय किया गया, वो तय पाया और ये मामला हुए। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद नाज़रीन जस्टिस काजी फैज़ साहब के खिलाफ जो है ना वो आप ऐसा समझ लें कि कार्रवाई शुरू हो जाती है और 1 साल तक इनको बेंच का हिस्सा भी नहीं बनाया जाता। जो सुप्रीम कोर्ट का बेंच बनता था वो डिसीजन सुनता था, 1 साल तक इनको उस बेंच का हिस्सा भी नहीं बनाया गया। और इस तरह से ये हमेशा हमेशा के लिए क्या हो गए, बह रहे। उसके बाद क्या होता है कि इनके हक में फैसला आ जाता है और वो रेफरेंस खारिज हो जाता है और इनको डिक्लेयर करार दे दिया जाता है और इस तरह से मामला हैंडल हो जाते हैं। तो उस वक्त एजेंसियों ने एक रिपोर्ट जो थी वो जमा भी करवाई और नजर सानी की अपील भी की कि आपने जो हमें रगड़ा है इस फैज़ाबाद के धरने में, जो हम पर इल्ज़ाम लगाए कि हमने इन लॉन्ग मार्च वालों की हेल्प के या मदद के या ऑपरेशन में छुरा घोंपा है, तो हम इसमें मुलविस बिल्कुल नहीं है, हमारा इसमें किरदार बिल्कुल नहीं है, हम बेगुनाह हैं, लिहाजा आप नजर सानी करें, हमारा जो नाम है वो यहाँ से निकाल दें। ये उस वक्त नाज़रीन अपील की गई, लेकिन जस्टिस काजी फैज़ साहब ने कहा कि नहीं आप ऐसे। उसके बाद ये साकिब नासूर साहब भी चीफ जस्टिस थे और उसके साथ साथ अजमत सईद खोसा साहब और अब ये बुंदियाल साहब गए हैं। तो इन्होंने उस पिटीशन को छेड़छाड़ नहीं की, वो जैसे कि जैसे गए थे वो फाइल तो हो गई, वो दायर भी हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन उसके ऊपर एक भी जो थी वो समाप्त ना हो सकी। उसके बाद जस्टिस काजी फैज़ साहब जैसे ही आते हैं वो अपने तकरीबन तीसरे दिन हलफ के वो इस फैज़ाबाद वाले केस को ले लेते हैं, क्योंकि फैज़ाबाद वाले केस से क्या हुआ था, इनके खिलाफ ये एक साजिश की गई इनके बकौल कि मैंने इस केस के खिलाफ जो था वो फैसला दिया। तो एजेंसियों को ये चीज़ अच्छी ना लगी और इन लोगों ने मेरे खिलाफ जो था वो फिर पटिशन जो था वो दायर कर दिया। ये किसने कहा, ये नाज़रीन जस्टिस काजी फैज़ साहब ने कहा। अब जस्टिस काजी फैज़ साहब इसको सुनेंगे और अब तक जो खबर सामने है वो ये आई है कि एजेंसियों ने जो पिटीशन दायर की थी कि इस पर नजर सानी करें, हमारा जो नाम है वो खारिज करें, वो ख़त्म करें, आपसे रिक्वेस्ट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। तो अब जो खबर सामने आई है वो यही आई है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर की गई पिटीशन जो थी वो एजेंसियों ने वापस ले ली है। क्यों लिया है, किस बुनियाद पर लिया है, उसकी वजह क्या है, ये तमाम चीज़ें अभी तक मालूम नहीं, लेकिन ये समाअत उसी दिन हो गई और इसमें अगर उन्होंने वापस ले लिया है तो जज साहब आकर ये अपना डिसीजन दे देंगे कि देखिए हमने इस केस को निपटा दिया है, इस वजह से निपटाया है कि एजेंसियों ने इस पिटीशन को वापस ले लिया है और ये उनकी मेहरबानी है या नहीं है वो तो बात का मामला, लेकिन वहाँ पर यही कुछ होगा, समाअत होगी, समाअत भी होगी, केस भी लगेगा और ये पटिशन वापस लेने की बुनियाद पर इसको निपटा दिया जाएगा। ये खबर आ रही है, अभी तक कंफर्म नहीं हुआ कि ऐसा वाकई हो चुका है या नहीं हुआ और एजेंसी ने वापस क्यों लिया। एजेंसी ने भी इस बुनियाद पर वापस लिया कि बहुत से जो लोग थे इसमें बेनकाब होते, नंगे होते, उनको भी बचाया गया और वो लोग जो इसमें मुलविस थे, इसमें हलफनामे की तरमीम में, वो लोग भी इसमें पकड़े जाते, बेनकाब होते। इस बुनियाद पर क्या किया गया है, इस केस को, इस पटिशन को वापस जो है ना वो लिया गया है। और दूसरी जानब से वो लोग जो सियासत में मुदाखलत कर रहे थे उस वक्त इदारे के अंदर रहते हुए
वो अब चले गए। कहाँ चले गए? रिटायर होकर अपने घर की तरफ चले गए। तो इदारे ने ये बेहतर समझा कि हम अगर ये पटिशन वापस ले लेंगे, इसके ऊपर समाअत नहीं होगी, तो इससे हमें फ़ायदा होगा, ना हमें जवाब देना पड़ेगा। फ़र्ज़ करें अगर वो जाकर जवाब जमा करवाते, क्योंकि TLP तो अभी तक जो मालूमात है इसमें तो वो हिस्सा बिल्कुल भी नहीं थी, ना इनका कोई लायर वहाँ पर गया, ना इनकी कानूनी टीम, कुछ भी नहीं था, ना ही अदालत ने इनको बुलाया था, बल्कि हुकूमत थे और ये एजेंसियों के लोग थे, ये फरीक थे इस केस में। अगर अदालत के पास ये जाते, ये पटिशन दायर तो हो चुकी थी, ये रिपोर्ट वगैरह देते, मुतमईन करने की कोशिश करते, अदालत मुतमईन ना होती, यानी जस्टिस काजी फैज़ साहब मुतमईन ना होते और वो अपने डिसीजन सुना देते इनके खिलाफ ही, तो इससे क्या होता कि इनका वकार मजीद जो होता वो मजरूह होता। तो उन्होंने ऐसा समझ लें कि काजी फैज़ साहब के पहले वाले फैसले को एक्सेप्ट करते हुए ये पटिशन वापस ली है, क्योंकि दूसरी पटिशन ये नज़र सानी की जो अपील है वो उस वक्त दायर होती है ना जब आपको फैसले के ऊपर एतराज़ हो, यानी मैं खड़ा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं बातें कर रहा हूँ, आपको अगर एतराज़ होता है तो आप खड़े हो जाते हैं, आप कहते हैं कि वकास साहब थोड़ा ब्रेक लगाएं, आपने ये जो अल्फाज कहे ये इंतहाई गलत कहें, ये ख़तरनाक कहें, इसका मतलब ये, या आप जो मतलब बता रहे ये नहीं है तो वो है। मैं भी कहता कि ठहरिए थोड़ा देखते हैं, अगर आप ठीक होते तो मैं कहता ठीक है। तो इस बुनियाद पर जिन्होंने पटिशन दायर की थी उन्होंने वापस ले लिया। उनको पता था कि जस्टिस काजी फैज़ साहब अपना वो पहले वाला जो डिसीजन है वो बरकरार रखेंगे, वो किसी भी सूरत नहीं उड़ाएंगे। हाँ, उस वक्त इख्तियार ना होने की वजह से इन्होंने थोड़ा हल्का हाथ रखा था, अब जो इख्तियार है वो इनके पास है, लिहाजा अब ये हल्का हाथ नहीं रखेंगे। इससे बेहतर यह है कि किनारा कशी की जाए, इससे बेहतर क्या है कि किनारा कशी की जाए, और इसी तरह उन्होंने किनारा कशी की है। अब तक ये इतलात के मुताबिक ये पटिशन वापस ले ली गई है। मज़ीद इसके ऊपर जस्टिस काजी फैज़ साहब क्या कहते हैं, क्या वो इस पटिशन वापस लेने के बाद भी क्या इसे आज खुद नोटिस में तब्दील करके भी कोई कार्रवाई डाल सकते हैं या काम कर सकते हैं, या वो इसी केस की बुनियाद पर वो साबका फैसले को ले लें कि वो फिर पूछे, इदारों को बुला लें कि इनके ऊपर आपने अब तक अमल दरामद जो है ना वो कितना किया है, वो कितना % किया है। ये तमाम चीज़ें जो है ना वो सामने आ जाएंगी। आप लोगों के सिर्फ और सिर्फ चंद दिन बाकी हैं, अब देखना ये है कि क्या होता है, क्योंकि कल इस मरतबा यानी आज 27 तारीख है, कल 28 होगी और 28 तारीख को आप लोग क्या करेंगे, सुन रहे होंगे कि किस तरह से इन जस्टिस काजी फैज़ साहब इस केस को सुनते हैं, फिर इसके ऊपर जो है ना वो फैसला देते हैं। ये फैसला किसके हक़ में होगा, किसकी मुखालफत में होगा, ये वक्त ही बता देगा, लेकिन ये फैसला इंतहाई अहमियत का हामिल है और ये अहमियत इख्तियार कर चुका है। इस फैसले के लिए जितने भी लोग थे वो परेशान भी थे। वो परेशान कौन थे? वो परेशान लिबरल तबका था, लिबरल सेकुलर। वो परेशान इस बुनियाद पर थे कि अगर ये फैसला आ जाता है इनके हक़ में, TLP वालों को, कि बाकी यार वो हलफनामे के साथ छेड़छाड़ की गई, तो इन लोगों ने सही अंदाज में सही तरीके के साथ क्या किया है, ये धरना दिया है, फिर लॉन्ग मार्च किया, सब कुछ किया, मुल्क जैम किया। तो इससे हमारा जो एक नज़रिया है या एक हमारा कंसेप्ट है या नारा है वो ख़तरे में पड़ जाएगा, वो तबाह हो जाएगा। ये वो कह रहे हैं। अगर ये आता है TLP के ख़िलाफ़ तो फिर आप खुद जानते हैं कि आवाम का फिर रिएक्शन क्या होगा, क्योंकि सेकुलर आप देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, ये लिबरल देख रहे हैं। बहुत से लोग पूछते यार ये लिबरल क्या चीज़ है? लिबरल नाज़ में वो चीज़ होती है जो जदीद से, यानी वो पिछली जो आपकी साबका रस्मात होती हैं या रस्म रिवाज होती हैं उनको वो कहते हैं छोड़े, आगे की तरह बढ़िए, आगे की तरह बढ़िए, नई चीज़ें जो है ना वो लीजिए, नए अपनी तरफ से कोई रिश्ते बनाइए, कोई इस तरह के उस तरह के। तो ये वो तमाम चीज़ें लिबरल के अंदर पाई जाती हैं। तो ये वो मामला थे जो चल रहे हैं, लेकिन अब टाइम जो है ना वो बहुत कम रह गया है। अब देखना ये है कि इसके ऊपर वो क्या मज़ीद जो है ना वो सज़ा देते हैं या इस फैसले को वो मौखर करते हैं, ये अल्लाह ही बेहतर जानते हैं। लेकिन मैंने ये सोचा कि ये फैसला होगा, ठीक ठाक होगा और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी जिन्होंने हलफनामे में तब्दीली की, छेड़छाड़ की। लेकिन जो अब तक इतलात आ रही हैं कि ये फैसला नहीं होगा, तो इसे सुनकर जो है वो थोड़ी मायूसी तो हो रही है कि फ़ैसला होना चाहिए था और बहुत से लोग जो थे वो बेनकाम हो गए। ये 3 अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई।
अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दो में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।